हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी रहते तो आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन इन दिनों में बिहार में सेवा करते हैं, जहानाबाद जिला में सेवा करते हैं बिहार में। आइए हम चलते हैं सीधा जहानाबाद बिहार से, जहां से पास्टर जी सुभाष चंद्र जी हमारे बीच में आ गए हैं। उन्हीं के यहाँ चलते हैं। यीशु जो बातें चाहते हैं सुनाने के लिए, हम वो बातें सुनेंगे। अलका जी, कुछ बोलना चाहते हैं? सर हमारा दांत बहुत दर्द कर रहा है, तो ये प्रार्थना कर दीजिए। जरूर प्रार्थना करेंगे बहन, आपका दांत का दर्द कम हो। आइए, अब समय हो गया है। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आप संदेश सुना सकते हैं। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह की बेला के लिए परमेश्वर ने दिया कि हम लोग अलग अलग जगह से आकर के प्रभु की महिमा स्तुति कर सके, उसकी बड़ाई कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके और कुछ वचनों को हम लोग सीख सके। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के दिन के लिए बहुतों ने चाहा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आज का दिन प्रभु ने हमको दिया बहुत सुंदर आराधना के द्वारा और वचन के द्वारा। प्रभु ने हम लोगों को आशीषित किया है। जो प्रतिज्ञा वचन पढ़ा गया उसके लिए भी प्रभु हम लोगों को आशीषित किया है। तो सच में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी हम लोग सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे। हम लोग आज का वचन हम लोग देखेंगे, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। तो आज मांगना है प्रभु से और उसको ढूंढना है और खटखटाना है। इन बातों के लिए हम लोग जो है कि सीखेंगे थोड़ा सा वचन को, और एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 7 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद को हम लोग देख लेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन आमीन। ठीक है, थैंक यू पास्टर जी। प्रभु आशीष करे, आपको ब्लेस करे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते प्रभु जी। तेरे चरणों में आते परमेश्वर पिता, जो वचन में हमने पढ़ा है, मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु हम आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी, और आपसे ज्ञान मांगते हैं प्रभु, समझ मांगते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा चाहते हैं प्रभु जी। और वचन को सिखाने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी बैठ करके तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके मन, उनके हृदय को भी प्रभु आप स्थिर करें, मजबूत करें परमेश्वर। यदि कोई बीमारी की हालत में बैठा है, कोई दर्द परेशानी के साथ बैठा है, तो दर्द परेशानियां यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु, और चंगाई मिलने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इसमें वचन को पढ़ा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम लोगों को आज सिखा रहा है कि मांगना। आज तो बहुत लोग मांगते हैं और सच में प्रभु उनकी जरूरतों को भी पूरा करता है। तो वचन यहाँ पे सिखा रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्या मांगते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। आजकल बहुत ज्यादा लोग जो है कि मांगने के लिए प्रभु के पास जाते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ को, अपने जरूरतों को ही ज्यादा मांगते हैं। और इसमें लोग जो है कि ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा लोग चंगाई के ऊपर जो है कि बहुत ज्यादा आज चंगाई के ऊपर लोग फोर्स करते हैं। मांग
मांगो तुम्हें परमेश्वर चंगा करेगा, चंगा करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हें चंगाई देगा। चंगाई भी देगा, लेकिन सब कुछ उसके अनुसार नहीं है, मांगना है। और मांगने का तरीका भी अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि एक अंधा व्यक्ति है, और अंधे व्यक्ति को अगर हम लोग अंधा कह के संबोधित करेंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे अंधे इधर आओ, तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। और अगर उसी को हम बोल देंगे कि सूरदास जी सुनिए, तो बहुत अच्छे से सुनेगा, बहुत अच्छे से वो सुनेगा और आपकी बात को बुरा नहीं मानेगा। है तो अंधा, लेकिन तरीका अलग है, बुलाने का तरीका अलग है। अंधे को अंधा कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसको सूरदास बोल देंगे तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा। तो इस तरह से भी हम परमेश्वर के वचन को भी किस तरह से पढ़ते हैं, और पढ़ करके हम किस तरह से प्रभु को मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर है। तो हम लोग इस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर तो हमें देना चाहता है, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, यीशु मसीह हमको बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन हमें क्या जरूरत है, और हम कौन सी ऐसी चीज मांगे जो एक ही बार मांगने में हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। कौन सी ऐसी चीज है जो हम एक बार मांगेंगे और हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उसमें काउंटिंग नहीं करना है, उसमें लिस्ट नहीं पकड़ाना है, मुझको ये दे दे, मुझको वो दे दे, मुझको वो दे दे, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मुझको घर चाहिए, मुझको अच्छा सा पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब लोग मांगते हैं, अलग अलग लिस्ट होती, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। अभी प्रभु आ जाए और हम लोगों के सामने खड़ा हो जाए और हम लोगों से बोले कि आपको क्या चाहिए, तो हम लोग एक बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा देंगे। प्रभु देखिए ना, हम इतना दिन से बीमार हैं, हमको चंगाई चाहिए, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। और प्रभु से अपनी सारी बातों को हम कह देंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक ही शब्द में सारी चीजें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। और इस बात को हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम जो चाहो मांगो, हम तुम्हें देंगे, जो चाहो तुम मांगो, हम तुम्हें देंगे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहला राजा उसका पहला राजा 3 अध्याय का 5 पद को हम लोग देखेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। आमीन। धन्यवाद सर पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है और उसका नाम सुलेमान है, और सुलेमान को परमेश्वर ने रात को गिबोन में दर्शन दे करके स्वप्न में कहा कि तुम जो कुछ चाहो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो वो परमेश्वर उसको बोल रहा है कि जो कुछ तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, कुछ भी चाहोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उसने एक ही शब्द कहा, मैं सिर्फ बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपने राज्य को सही ढंग से चला सकूं और लोगों का सही ढंग से न्याय कर सकूं। इसी चीज को उसने सिर्फ मांगा। परमेश्वर ने कहा कि तुमने ना तो धन मांगा, ना तो दौलत मांगा, ना तो राज्य को बढ़ाने के लिए मांगा,
तुमने कुछ भी नहीं मांगा, तुमने सबसे कीमती चीज मांगा है, वो है बुद्धि। और मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, और बुद्धि के साथ साथ मैं तुम्हारे राज्य को बढ़ाऊंगा, तुमको धन दौलत भी दूंगा, क्योंकि तुमने सबसे कीमती चीज को मांगा है, जो आजकल हम लोग, हर मनुष्य को चाहिए, बुद्धि। अगर उसके पास बुद्धि है तो बहुत कुछ कर सकता है ना। वो धन दौलत को भी इकट्ठा कर सकता है, और उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है। एक धन संचय करने के बारे में एक दोहा है, पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है, अगर बहुत धन है तो वो धन को संचय नहीं कर सकता है। अगर पूत सपूत है तो उसके पास धन नहीं है लेकिन फिर भी वो धन को इकट्ठा कर सकता है। तो वैसे ही अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम सपूत हैं, अच्छे संतान हैं, अच्छे व्यक्तित्व है हमारे पास, अच्छा उसके अंदर गुण है, तो हम सारी धन संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। तो यही मांगने का अर्थ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम आजकल मांगते क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से सुलेमान ने परमेश्वर से बहुत कुछ मांग सकता था, तुम जो चाहो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ बुद्धि मांगा। अब बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसके पूरे राज्य को बढ़ाया, उसको न्याय करने के लिए बुद्धि दिया। तो ये सब जो है कि हम लोगों को परमेश्वर से यही सब मांगना है। और हम लोग दूसरा वचन को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 के 19 में भी लिखा है, मत्ती 18 के 19 में भी लिखा है, इसमें इस प्रकार से लिखा है, 18 फिर तो फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे देखिए, वहां पे हम लोग देखे हैं मांगो तो दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगा, और बुद्धि मांगने के कारण उसको बहुत कुछ मिला। वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु आज हम लोगों से कह रहा है कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। 2 जन, 2 जन पृथ्वी पर एक मन होना चाहिए। एक मन हो करके अगर जो कुछ भी हम मांगते हैं प्रभु से, वो हमारे लिए हो जाएगा। दोनों का मन एक होना चाहिए। आज हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं हम लोग कि प्रभु फला व्यक्ति बीमार है, फला व्यक्ति ऐसा है, उसको चंगाई चाहिए। हम लोग पति पत्नी है तो दोनों मिल करके एक मन हो करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके जो कुछ भी हम चाहते हैं उनको देता है। ये है मांगने का तरीका। हम किस तरीके से मांग सकते हैं और किस तरीके से प्रभु हमें दे सकते हैं, ये तरीका होना चाहिए मांगने का। मांगते तो बहुत लोग हैं, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। कम शब्दों में हमें ज्यादा मिलना है, तो कम शब्द में सुलेमान को बुद्धि मिला। यहाँ कम शब्द में परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि 2 जन एक मन होना है, सिर्फ एक मन होना है। अगर वो किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा, किसी भी बात के लिए। तो एक तरीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए।
और एक पद को हम लोग पढ़ते हैं, इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 21 के 22 पद में भी लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। आमीन। देखिए, दूसरा पहला तरीका था उसने मांगा उसको मिला, दूसरा तरीका है 2 जन एक मन होंगे तो उनको मिलेगा, तीसरा तरीका परमेश्वर ने हमको बताया है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगना है। मांगते तो सब लोग हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, पता न होगा कि नहीं होगा। आजकल तो फैशन चल गया है कि अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो हम गवाही देंगे, फैशन हो गया है आजकल। शर्त रखते हैं प्रभु के सामने, और यहाँ पे प्रभु शर्त नहीं दिखा, परमेश्वर से वचन, प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे मिलेगा विश्वास से। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तुमको मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे टर्म कंडीशन रखते हैं परमेश्वर के सामने, एक जो है कि हम लोग रखते हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा। आजकल बहुत कलीसियाओं में गवाहियां सुनने को मिलती है कि ये हमारा काम हो जाएगा तो हम गवाही देंगे। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, तो उनके अंदर जब विश्वास नहीं रहेगा तो उनका मांगना भी व्यर्थ होगा। यहाँ वचन बोला कि विश्वास से, प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास से मांगना है, लेकिन हमारे पास विश्वास होना चाहिए। जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास से तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसी बात को भी यूहन्ना भी इसी बात को यूहन्ना की पत्री भी इसी बात को प्रूव करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद में भी लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। यहाँ पे देखिए वचन यहाँ भी बता रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो, महिमा हो। और तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे क्या करूंगा, कुछ भी करूंगा। परमेश्वर करने के लिए तैयार है। ये वचन है, अगर ये वचन सत्य नहीं होता तो यीशु मसीह भी सत्य नहीं होता। लेकिन वचन के द्वारा ही प्रभु हमसे बात करता है और वचन के द्वारा ही हमें हर जरूरत को पूरा करता है प्रभु, है ना। तो अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है ना, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। पुत्र के द्वारा किसकी महिमा होना है, पिता की महिमा होना है। और हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। जिस तरह से यीशु मसीह के द्वारा उसके पिता की महिमा होती थी, वैसे ही हमारे जीवन के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी है। लेकिन आजकल प्रभु क्षमा करे, लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न रख करके मनुष्यों के ऊपर विश्वास रखते हैं। मनुष्य मेरे लिए करेगा, फला व्यक्ति मेरे लिए करेगा, फला व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, फला व्यक्ति के साथ ऐसा रखूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो भी यीशु मसीह से मांगता है, वो भी वही यीशु से प्रेम करता है जिस यीशु से मैं प्रेम करता हूं। तो हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, कौन सा नाम है,
वो यीशु नाम है। जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु आज हमको इसीलिए हर चीज को देता है ताकि हम उसकी महिमा करें। अगर हमें प्रभु 1 रुपया ही दिया है तो उसमें भी प्रभु की महिमा हो। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो भी प्रभु की महिमा हो, गाड़ी है तभी महिमा हो। आज का दिन के लिए प्रभु की महिमा हो, आज का दिन हम देखने पाए। आज के दिन के लिए बहुत लोग नहीं देखे होंगे, अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु हमें दिखाया है। इसीलिए दिखाया है कि हम प्रति भोर उठ करके प्रभु की महिमा करें। और जब हम प्रभु की महिमा करेंगे तो प्रभु हमको सब कुछ देगा। उसको मालूम है कि इसको क्या आवश्यकता है। हमें मांगने से पहले प्रभु हमको देता है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, है ना। उसके नाम से अगर हम कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमारे लिए करने के लिए तैयार है। तो ये है मांगने का तरीका। अगर इस तरीके से अगर हम मांगते हैं, प्रभु से कुछ भी मांगते हैं, तो प्रभु हमको देंगे। और दूसरा वचन को हम लोग पढ़ते हैं, 8 में है, मत्ती 7 के 7 में पढ़े हैं कि मांगो तो दिया जाएगा। और 8 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, है ना। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो कोई भी, यहाँ पे एक व्यक्ति को नहीं लिखा है, व्यक्ति विशेष को नहीं लिखा है कि सिर्फ जो बहुत ज्यादा धर्मी होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया, उसी को मैं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाता है, खोला जाता है। तो इस वचन को भी हम लोग देखेंगे। वचन जो है कि इस बात का प्रूव करता है। नीति वचन 8 का 17 में भी हम लोग देखते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। यहाँ पे देखिए वचन बहुत अच्छा बोल रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी क्या करता हूं, प्रेम रखती हूँ। यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, यहाँ बुद्धि की बात हो रही है। और पहले ही सुलेमान ने इसको लिखा भी है, और सुलेमान के बारे में हम लोगों ने सुना भी है, अभी उसके बारे में चर्चा भी हुई थोड़ी सी। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तड़के उठ करके क्या करते हैं, खोजते हैं। तो आज बहुत से लोग हैं, उसमें हम लोग भी पाए जाते हैं कि सब लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं, और प्रभु भी हमसे प्रेम रखता है, हम प्रभु से रखते हैं। और जो कुछ भी हम तड़के भोर को उठ करके खोजते हैं उसको हम पाते हैं, उसको हम पाते हैं। सुबह हम लोग भोर में उठ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के दिन के लिए हमारी मदद कीजिएगा। जिस जगह जाएं, जिस स्थान में जाएं, प्रभु वो लोग आशीषित होने पाए। ढूंढते हैं कौन व्यक्ति मिलेगा, आज के दिन कौन व्यक्ति हमको मिलेगा, कौन व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनेगा, किसको हम ढूंढें। ये परमेश्वर के वचन बता रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मैं भी उससे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझे
यत्न से तड़के उठकर खोजते, यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, उससे वो पाते हैं। और एक वचन को और हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय 12 और 13। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छा वचन है, प्रभु आपको आशीषित करे पढ़ने के लिए। यहाँ पे वचन बोल रहा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुनूंगा। जब तड़के उठ करके, भोर को उठ करके जब हम प्रभु को पुकारेंगे और प्रार्थना जब करेंगे तो प्रभु हमारी क्या करेगा, सुनेगा। प्रभु हमारी क्या करेगा, सुनेगा। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से हमें यहोवा को संपूर्ण मन से, अपने प्रभु को संपूर्ण मन से खोजने की जरूरत है, तभी हम पाएंगे संपूर्ण मन से, है ना। तो वचन इसको भी बता रहा है कि संपूर्ण मन से हमें प्रभु को खोजने की जरूरत है, तभी हम जो है कि ढूंढ पाएंगे, तभी हम उसको जो है कि उससे खटखटाएंगे, है ना। प्रार्थना ही हम लोग जब तड़के उठ करके दरवाजे को खटखटाते हैं। अगर मैं घर में हूं और कोई दरवाजा खटखटाता है तो हम उसको खोलते हैं, है ना। तो प्रभु हमारे शरीर रूपी मंदिर में निवास करता है और हम उसको प्रतिदिन खटखटाते हैं, और खटखटाने का ये नतीजा होता है कि प्रभु हमारी सुनता है और दरवाजे को खोलता है और हम उससे बात करते हैं। प्रभु हमारी जो है कि हर बातों में, हर जो है कि कार्य में मदद करता है, और तभी हम लोग जो है कि उससे हम लोग कुछ पाते हैं संपूर्ण मन से, है। क्योंकि मन जो है कि सबसे बड़ा धोखेबाज भी है। तो अपने मन के ऊपर हमें नियंत्रण रखना है और उसको जो है कि पाना है। फिर 9 पद में लिखा है, उसी 7 के मत्ती 7 अध्याय के, अभी हम लोगों ने 7 पद देखा, 8 पद देखा, 9 पद में भी लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, है ना। तो जब यहाँ पे वचन में लिखा है मांगना है, तो जब हम प्रभु से जो कुछ मांगेंगे तो प्रभु हमें क्यों नहीं देंगे। यहाँ पे लिखा है संसारिक हम लोग हैं, संसारिक मनुष्य हो करके जब हमारे बच्चे लोग हमसे रोटी मांगते हैं तो हम उसे पत्थर नहीं देते हैं, रोटी ही देते हैं। चाहे उसे हमें कितना हो कष्ट से रोटी के लिए परिश्रम करना पड़े, कितना मेहनत करना पड़े, लेकिन हम उसे रोटी ही देते हैं। या मछली मांगे तो उसे हम सांप नहीं देते हैं, मछली देते हैं। तो वैसे ही आज हम जब प्रभु से मांगते हैं, विश्वास के साथ मांगते हैं, संपूर्ण मन से मांगते हैं, तो प्रभु से जो मांगेंगे वही देगा। रोटी के बदले हमें पत्थर नहीं देगा, मछली के बदले हमें सांप नहीं देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के संपूर्ण मन से आते हैं, परमेश्वर के पास हम संपूर्ण मन से आते हैं, इसलिए प्रभु हमको देंगे और जो मांगेंगे वही देंगे। फिर 11 पद में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा, अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा।
है। और इस बात को भी हम लोग देखते हैं, याकूब 1:17 में भी लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आशीष दे आपको। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा, अतः जब तुम बुरे होकर, है ना, जब हम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हमारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अच्छी वस्तुएं देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि जब हमारा स्वर्गीय पिता है तो हमको भी देगा। तो ये वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रभु ने कहा है वो बात को पूरा होता है। जो भी कहा, वायदा किया है देने के लिए, प्रभु वो देता है। उसमें कोई अदला बदली नहीं होती है कि आज मैं कल ये दूंगा, कल परसों वो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है अपने वायदे को पूरा करता है। उसमें कोई अदला बदली नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो छाया है, जो परमेश्वर की छाया है, वो भी हमारे ऊपर अदला बदला नहीं होती है। तो इस वचन को हम लोग देखते हैं। फिर आगे 12 में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और आवश्यकताओं की पुस्तक या शिक्षा यही है। तो वचन में भी लिखा है कि जो ऐसा मनुष्य तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, वैसा ही तुम भी उनके साथ व्यवहार करो। ये व्यवस्था भी लिखी है ना, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। परमेश्वर ने कहा है तुम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, अपने बैरियों से प्रेम रखना, अपने दुश्मनों से प्रेम रखना। क्योंकि अगर हम लोग अपने लोगों के साथ ही भलाई करते हैं तो कौन सा नेक काम करते हैं। अपने लोगों के साथ ही अगर हम लोग अच्छा व्यवहार रखते हैं तो कौन सा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये तो संसार के लोग भी करते हैं। लेकिन अपने दुश्मनों से प्रेम करना हमें प्रभु सिखाते हैं। तो कारण यही है कि जब हम लोग अपने लोगों से ही प्रेम करते हैं, अपने घराने के लोगों से प्रेम करते हैं, अपने ही कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं, तो बहुत बड़ा प्रेम नहीं है। इससे हम ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ाई होगी या प्रभु हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे, कुछ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा है अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों को आशीष दो। इस बात को भी हम लोग देख लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 31 पद में भी लिखा है। लूका 6 के 31 में भी लिखा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। पास्टर जी 6 का 31, लूका 6 का 31। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। लिखा है, वचन में लिखा है
कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, ऐसा लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि रोमियो के 13 अध्याय और 8 और 10 में लिखा है, रोमियो के 13 और 8 10 में क्या लिखा है? तेरह के 8 में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। तो एक दूसरे से प्रेम के बारे में लिखा है। तो आज के वचन के द्वारा हम लोगों ने यही सीखा है कि वचन में बताया है कि हम लोगों ने मत्ती 7 से लेकर के 12 तक देखे हैं कि उसमें हमें मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो एक तरीका से अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं, जिस तरीके से सुलेमान ने मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया, उसी तरीके से अगर हम भी मांगेंगे, और जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से प्रेम किया, और उसने, जैसे हम लोग आज भी प्रार्थना करते हैं कि 2 जन एक साथ मिल करके और विश्वास के साथ, ये सब बातें अगर हमारे जीवन में होंगी तो प्रभु से जो कुछ भी हम चाहेंगे, जो कुछ भी चाहते हैं हम, प्रभु हमको देगा। ये है आज हम लोग वचन से सीखे हैं कि प्रभु से हम किस तरह से मांग सकते हैं और प्रभु हमें किस तरह से दे सकते हैं और हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस चीज को कर करके दिखाया है और उसी बात को हमें करने के लिए उत्साहित कर रहा है। हमें जो है कि अगुवाई दे रहा है कि तुम भी ऐसे करोगे तो तुमको भी हर वस्तु जो है कि हर चीजें मिल जाएंगी, और जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छा चीज देना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, उससे बढ़ करके तुमको दूंगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह। जय मसीह। आपको भी पास्टर सुभाष चंद्र जी। मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगना चाहिए, किस तरह से मांगना चाहिए, ये आज हम सबके समझ में आ गए हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर सुभाष चंद्र जी को। और बेटी अनिता कुमारी लिखते हैं, मैसेज में लिखते हैं, कल फोन में भी बताया, उनका 9वां महीना चल रहा है। दिन पूरे होने पर सुखी डिलीवरी हो, बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। ससुराल में है, अभी मायके नहीं आई है, मायके में वो सुविधा ये नहीं है, इसी कारण ससुराल में ही है बेटी। डिलीवरी होने पर माँ बेटी डिलीवरी हो, हम प्रार्थना करते हैं। साजन कोसी सर, एक बार आप बोले, विश्वनाथ प्रसाद बोलना चाहते हैं जी। हमारे भैया इंद्रासन भैया जो है, उनकी बच्ची के लिए लड़का देखने जाने वाले हैं भैया, 7 तारीख को अगले। तो अगले परमेश्वर आशीष दे कि वो लड़का सक्सेसफुल हो और वहाँ शादी हो। कमी घटी प्रभु पूरा करे, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। आमीन। जरूर प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे। बहुत दिन से पास्टर इंद्रासन राय जी के बेटी के लिए प्रार्थना करते आए हैं। प्रभु को महिमा मिले। साजन कोसी सर सामने आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दास ने जिन बातों को रखा हम सभी जानते समझते हैं। बुद्धि क्या है, विश्वास क्या है, प्रार्थना में हमें क्या मांगना है, इन सब बातों का चिंतन हम रेगुलर पढ़ते हैं। कितनी महिमा के योग्य हम हैं, ये अपने आप से पूछने की जरूरत है।
ये प्रार्थना समाप्त होने के बाद अगर समय है तो रोमियो 15:1 से 6 तक पढ़ लेंगे। अभी क्योंकि संडे है और समय कम है, इसलिए मैं प्रार्थना की ओर चलता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आशीषित वचन मिला प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते पिता। पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन पिता, शुद्ध मन के साथ होना नितांत आवश्यक है। इन बातों का चित्रांकन किया गया पिता। काश हम कितने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, प्रभु की ओर हैं। इन बातों को अपने आप से जांचना है, पूछना है, समझना है। हमेशा हम दूसरों की उन्नति के लिए ही कार्य करें तो मसीहत हमारे जीवनों से प्रबल हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। हर एक बात से पिता आपका नाम और सिर्फ आपका नाम जाना जाए, माना जाए और अधिकार में आ पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। साजन कोशिश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मदन जी से निवेदन है तो एक बार अपना माइक को खोले और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएं। जी सर, जी सर। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए पास्टर धनराज सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए हेमश्री मैम जी, अलका जी, संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए इंद्रासर राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद और संदेश प्रचार करने के लिए सुभाष चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि आज सुंदर वचन हम सबों के बीच में प्रस्तुत किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना के लिए साजन कोशिश सर जी को धन्यवाद करते हैं और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय मसीह, आमीन। जय मसीह। आपको भी धन्यवाद देते हैं मदन जी। आपके परिवार के हर सदस्य सदा सुखी रहे, आनंदित रहे। गॉड ब्लेस यू मदन जी। अब समय हो गया है, ये हिंदी सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले जाना चाहते हैं फिर एक बार पास्टर सुभाष चंद्र जी के यहाँ और आशीषों को लेते हैं। आशीषों को लेकर यह सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी। ठीक है पास्टर जी, आशीष वचन दे लेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति प्रभु के दूसरे आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह सर। पास्टर जी जय मसीह। जय मसीह, सर, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। भजन को जय जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह, जय सभी मसीह। परजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह। सर कुछ जाएंगे